हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है हक। ये क्या है सुभाष जी, हम पैसों का बंदोबस्त कहाँ से करेंगे। कर्जदार हमसे पैसे मांग रहे हैं, कैसे चुकाएंगे हम ये पैसे। तुम बहू से बात क्यों नहीं करते। क्या बात करूँ, उसके पिता से बात की थी, वे साफ मुकर गए। देखता हूँ कुछ लोगों से बात तो की है, कहीं से पैसों का बंदोबस्त हो जाए तो। कर्जा चुकाने के लिए और कर्जा, अब क्या खुद बिक जाएं ले देकर। बस अब यह घर ही बचा है, क्या इसे भी बेच दें। फिर उसके बाद हम कहाँ रहेंगे। हे भगवान, हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। इस उम्र में क्या क्या दिखा रहा है। देखो सुमित्रा, तुम शांति रखो, नहीं तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। कोशिश कर तो रहा हूँ, भरोसा रखो। तुम एक बार मुझे ही ले चलो बहू के पास, मैं उससे बात करूँगी। मुझे उम्मीद है कि वह मेरी बात ज़रूर समझेगी। आखिर हमारे बेटे की कमाई पर हमारा कुछ तो हक होगा। ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, अभी चलते हैं। सुमित्रा और सुभाष दोनों बुजुर्ग दंपति 5 महीने पहले ही जिनके बेटे समर का निधन हुआ है, अभी तक अपने बेटे के दुख से पूरी तरह उभर भी नहीं पाए थे कि कर्जदारों की धमकियों ने इन्हें परेशान करके रख दिया। उस पर से उनकी बहू नीता का रवैया उन्हें तोड़ चुका है। दरअसल समर की शादी नीता से 1 साल पहले ही हुई थी। समर की मौत के बाद उसकी जो भी सेविंग ज्वेलरी और इंश्योरेंस के पैसे थे, वह सब लेकर नीता यहाँ से चलती बनी और पीछे छोड़ गई समर के माता पिता के लिए सिर्फ कर्जा। और कर्जदारों ने पैसा मांगना शुरू किया, तब जाकर उसके माता पिता को होश आया। तब जाकर उन्हें पता चला कि नीता यहाँ से सब कुछ समेट कर ले जा चुकी है। जब उन्होंने इस बारे में नीता के पिता से बात की तो वह साफ मुकर गए। उनका मानना था कि नीता का अपने पति की कमाई पर पूरा अधिकार है, इसलिए उनकी कोई मदद नहीं करेंगे। अपने बेटे के कर्जे वे खुद चुकाएं। खैर, थोड़ी देर बाद वो लोग नीता के घर पहुंच गए। वहां जाकर पता चला कि उसके माता पिता ने नीता की शादी पक्की कर दी है, इसलिए वो और उसकी माँ शॉपिंग करने गई हुई हैं। उन लोगों ने वहां इंतजार करना ही बेहतर समझा। जब नीता और उसकी माँ आई, तब सुमित्रा जी और सुभाष जी को देखकर उन्होंने मुंह बिगाड़ लिया। क्यों आए हैं आप लोग यहाँ। मेरी बेटी की खुशी आप लोगों से देखी नहीं जाती। ऐसा ना कहिए, हम भला नीता का बुरा क्यों चाहेंगे। हम तो सिर्फ तुमसे इंश्योरेंस के पैसों के बारे में। अभी सुमित्रा की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि नीता जोर से चिल्लाई, कौन से पैसों की बात कर रही हैं आप। समर मेरा पति था, इसलिए उन पैसों पर सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार है, समझी आप। अब जाइए यहाँ से। बेटा, ऐसा ना कहो, हम कैसे चुका पाएंगे यह कर्जा। आखिर उसने तुम्हारी खुशी के लिए ही तो अपनी जॉब छोड़कर बिजनेस शुरू किया था। आखिर क्या मेरे बेटे की कमाई या उसके इंश्योरेंस के पैसे पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। नहीं है, आपको एक बार कह दिया, समझ में नहीं आता। आज के बाद कभी हमारे घर में कदम भी मत रखिएगा। दरवाज़ा खुला है, आप जा सकते हैं, नीता के पापा ने बहुत ही बदतमीजी से कहा। सुभाष जी और सुमित्रा जी वहां से बेइज्जत होकर अपने घर चले आए। उन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर करें तो करें क्या। तभी सुभाष जी उठे और बाहर जाने लगे। कहाँ जा रहे हैं आप। नहीं सुमित्रा, हमारे बेटे की कमाई पर हमारा भी कुछ तो हक है, और यह हक तो मैं लेकर रहूंगा। लेकिन हम कर क्या सकते हैं। नीता और उसके परिवार वाले तो कभी मानेंगे नहीं। हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं सुमित्रा, हम कानून की सहायता लेंगे। अगर उन्हें पैसा चाहिए तो शौक से रखें, पर कर्जे फिर उन्हें ही चुकाने होंगे। आखिर कानूनन पति की कमाई पर पत्नी का अधिकार है, तो कर्जे माता पिता के क्यों। आखिर कानून ने भी तो इसकी कोई व्यवस्था की होगी। हम यहाँ अपना सिर पकड़ कर बैठे नहीं रहेंगे। बुजुर्ग हुए हैं, हौसला खत्म नहीं हुआ है। मैं जा रहा हूँ वकील के पास, अब तो इसका फैसला कोर्ट ही करेगा। और सुभाष जी निकल गए एक नए हौसले के साथ।
यह जानते हुए कि लड़ाई लंबी है पर लड़नी तो पड़ेगी। अगर हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।